बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोअमोक्सिक्लेव सिरप का रिव्यू देने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि कोअमोक्सिक्लेव क्या चीज़ है, मार्केट में इसके कौन से ब्रांड्स मिलते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोअमोक्सिक्लेव क्या चीज़ है। कोअमोक्सिक्लेव ये दो किस्म की मेडिसिन का कम्बिनेशन है। इसमें एक तो है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं और बैक्टीरिया की वजह से हमें जो बीमारियां पैदा होती हैं उनके ट्रीटमेंट में इसे यूज़ किया जाता है। और इसके साथ जो दूसरा केमिकल पाया जाता है वो है क्लेवुलैनिक एसिड। अब क्लेवुलैनिक एसिड क्या चीज़ है? क्लेवुलैनिक एसिड ये मेडिसिन जो है ये अमोक्सिसिलिन के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करती है। मतलब अमोक्सिसिलिन का इफ़ेक्ट जो है इसके साथ कम्बिनेशन से बढ़ जाता है। अच्छा, जब आप खाली अमोक्सिसिलिन यूज़ करते हैं तो उसकी निस्बत अगर आप इसे कोअमोक्सिक्लेव यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। इसकी वजह यह है कि बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बीटा लैक्टिमेज़ कहा जाता है। तो ये एंजाइम जो है ये अमोक्सिसिलिन या फिर जो दूसरी पेनिसिलिन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक्स हैं उनके जो है स्ट्रक्चर यानी उनके केमिकल को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाती। तो जब क्लेवुलैनिक एसिड अमोक्सिसिलिन के साथ होता है तो उस वक्त जो है ये बीटा लैक्टिमेज़ एंजाइम जो है ये इनहिबिट हो जाता है, ये अपना सही तरह इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाता। तो कोअमोक्सिक्लेव जो है ये आप अगर अमोक्सिसिलिन यानी अमोक्सिल सिरप की निस्बत यूज़ करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है ये ज़्यादा शो होगा। अब बात करते हैं मार्केट में अवेलेबल इसके ब्रांड्स की। तो मार्केट में इसके ये आपको सिरप और इंजेक्शन और टैबलेट तीनों फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सिरप फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो सिरप इसका जो है ये आपको ऑगमेंटन के नाम से मिल जाता है। ऑगमेंटन बहुत ही मशहूर ब्रांड है। इसके अलावा ये आपको कैलामॉक्स के नाम से मिल जाता है। कैलामॉक्स के अलावा ये आपको एमक्लेव के नाम से मिल जाता है, कोअमोक्सी के नाम से मिल जाता है। मतलब बहुत सारे इसके ब्रांड्स मिलते हैं। तो इन नामों से आप इसे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से परचेज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसे ईएनटी इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है, यानी नाक कान और गले के इन्फेक्शंस में इसे यूज़ किया जाता है। अगर टॉन्सिलाइटिस का मसला बन जाए, मतलब टॉन्सिल्स जो हैं इनमें इन्फेक्शन हो जाए, टॉन्सिल्स में सूजन हो जाए, तो इसके ट्रीटमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साइनोसाइटिस एक इन्फेक्शन होता है जिसमें चेहरे पर सूजन सी आ जाती है। हमारे चेहरे पर जो बोन्स हैं इनके दरमियान एयर स्पेसेस होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। तो इसके ट्रीटमेंट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे कान के इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ये कान का अंदरूनी कान का इन्फेक्शन होता है जिसमें कान में दर्द होता है, कान में सूजन हो जाती है, बाज़ औक़ात पस भी निकलती है। तो इसके ट्रीटमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे नमूनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नमूनिया लंग्स का एक इन्फेक्शन है जिसमें खांसी बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को बुखार रहता है और इस तरह के मसले बनते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे यूटीआई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, यानी सिस्टाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, जहां ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लैडर जो कि आपके पेशाब को स्टोर करता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। उसके ट्रीटमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेशाब की नाली में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेशाब करते वक्त दर्द होता है, इस कंडीशन को यूरिथ्राइटिस कहा जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसे वुंड्स इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है तो उसकी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हीलिंग जो है ये बहुत देर से होती है। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए और हीलिंग को ज़रा तेज़ करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन पर एब्सेसेस वगैरह बन जाते हैं, फिंसियाँ या फोड़े वगैरह बन जाते हैं,
तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ किया जाता है। या फिर स्किन जल जाती है तो इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, तो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे दांतों के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अगर मसूड़ों में पस वगैरह जमा हो जाए, मसूड़े फूल जाएं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो डोज़ बताने से पहले मैं आपको इसके जो सिरप हैं इनकी स्ट्रेंथ बता दूं। तो इसके सिरप जो हैं ये 3 किस्म की स्ट्रेंथ में आते हैं। एक तो 156.25 mg स्ट्रेंथ में इसका सिरप मिलता है, जिसे प्लेन कोमोक्सिक्लेव सिरप कहा जाता है। इसके अलावा इसका 312.50 mg स्ट्रेंथ में सिरप मिलता है, जिसे कोमोक्सिक्लेव DS सिरप कहा जाता है। और इसके अलावा 457 mg की स्ट्रेंथ में मिलता है। तो इन तीनों स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। अब बात करते हैं डोज़ की। तो इसकी जो बच्चों में डोज़ इस्तेमाल करवाई जाती है वो है 25 mg पर kg पर डे। मतलब बच्चे के वज़न के हिसाब से आपने 25 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसे यूज़ करना होता है। तो जनरल डोज़ मैं आपको बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे का वेट 7.5 mg है तो उसे आप 156 mg का जो सिरप है ये इसका 2 ml जो है ये दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएंगे। अगर बच्चे की उम्र 1 से 6 साल तक के दरमियान है और उसका वेट जो है ये 10 से 18 kg तक है, तो इसकी डोज़ जो है ये 156 mg सिरप जो है इसकी 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाई जाएगी। और अगर बच्चे का वज़न जो है ये 18 से लेकर 40 kg तक है और बच्चे की उम्र जो है ये 6 साल से अबव है, तो उसे DS सिरप यानी 312.50 mg सिरप जो है ये इस्तेमाल करवाया जाएगा और इसकी 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाई जाएगी। तो ये इसकी जनरल डोज़ है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो, मसला ज़्यादा ख़राब हो, तो डॉक्टर बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा डोज़ जो है ये प्रेस्क्राइब कर देते हैं। मैक्सिमम 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसकी डोज़ जो है ये प्रेस्क्राइब की जा सकती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। मतलब इसके इस्तेमाल से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स यानी नुकसानात हो सकते हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो स्टमक रिलेटेड है। मतलब डायरिया का मसला बनता है, बहुत ज़्यादा डायरिया का मसला बन सकता है। इसके अलावा नौज़िया और वोमिटिंग का मसला बनता है और पेट में दर्द हो सकता है। तो नौज़िया का मसला जो है ये बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसका जो है कंट्रोल करने का तरीका ये है कि अगर आप इसे हाई डोज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ास तौर पर, तो इसे आप खाने के फ़ौरन बाद जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका नौज़िया और वोमिटिंग वाला साइड इफ़ेक्ट है वो ज़रा कम हो जाएगा। इसके अलावा इसकी वजह से जो है स्किन पर फंगल इन्फेक्शन का मसला भी बन सकता है। तो ये इसके चंद साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, हर पेशेंट में शो नहीं होते। अब बात करते हैं इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की। मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो इससे हाइपर सेंसिटिव हों यानी एलर्जिक हों वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट जो किसी दूसरी पेनिसिलिन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक से एलर्जिक हों, पेनिसिलिन से एलर्जिक हों, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।